गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना, समीकरण को हल करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है ना। कैसा इक्वेशन है, एक्स फॉर्म का फंक्शन है ना, इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एक्स धन तीन है ना, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 है ना, एक्स धन 3 इज इक्वल्स टू क्या है, बराबर क्या है, 7 है ना। तो इसमें होता क्या है, हमको कोई भी संक्रियाएं मीन्स जो भी ऑपरेशन हम करेंगे, ऑपरेशन करना मतलब हमको जोड़ना होता है, प्लस करने होते हैं, माइनस करने होते हैं है ना, डिवाइड करने होते हैं और क्या करने होते हैं, मल्टीप्लाई करने होते हैं, जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुना करना होता है, भाग करना होता है। ठीक है, तो वो जो संक्रियाएं हैं, वो जो ऑपरेशन है, वो किस पर डिपेंड करेगा, ये जो समीकरण है इस पर डिपेंड करेगा, ये जो इक्वेशन है उस पर डिपेंड करेगा है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स धन 3, तो धन है तो हमको करना पड़ेगा, देखिए दोनों पक्षों में 3 घटाने पर है ना, 3 घटाने पर तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स धन 3 ऋण 3 बराबर 7 ऋण 3। ये देखिए जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, तिलेश्वर यहाँ आ जाइए, आप समीकरण देखिए, आपका समीकरण नहीं बन रहा था, ठीक है ना। तो जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, तो जो भी ऑपरेशन करते हैं उसको हमको दोनों पक्ष में करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर धन 3 था तो दोनों साइड हम 3 3 घटा दिए। ये देखिए धन 3 से ऋण 3 कटेगा तो आपका क्या आएगा, x बराबर 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। तो ये देखिए समीकरण हल करना मतलब जो आपका चर राशि होता है, जो वेरिएबल होता है ना, उसका मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें है ना, समीकरण जो है, इक्वेशन जो है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलकर बनता है, चर और अचर राशि से मिलकर बना होता है, जिसमें देखिए ये जो x है ना, इनका मान क्या हो जाएगा, सॉरी x जो है इनको हम बोलेंगे चर है ना। क्यों चर बोलेंगे, क्योंकि देखिए भिन्न भिन्न समीकरण में इसका मान जो है भिन्न भिन्न होगा है ना। और ये 3 और 7 को क्या बोलेंगे, अचर, क्योंकि 3 को हम हमेशा 3 ही बोलते हैं, 7 को हमेशा हम क्या बोलते हैं, 7 ही बोलते हैं। कभी 7 को हम 10 बोले हैं क्या, नहीं बोले। लेकिन जैसे हम समीकरण को हल करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करने पर क्या हो जाता है, आपका ये जो x का मान है चेंज हो जाता है ना। आ रहा बात समझ में। जैसे देखिए हमारे पास इस x का एक और समीकरण है, इसको हम हल करके देखते हैं है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऋण 5 है, ऋण 5 है मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, घटाने के रूप में है। 5 कैसे है, घटाने के रूप में। यहाँ पर 3 कैसे था, जोड़ने के रूप में था। तो जोड़ने के रूप में था तो हम बोथ साइड क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे है ना, माइनस किए थे, किसको, 3 को। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है आपके पास, 5 कैसे है, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में, घटाने के फॉर्म में है ना। तो हमको क्या करना है, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने हैं, 5 जोड़ने हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, ठीक है। तो ये आपका x ऋण 5 है, इसमें हम 5 जोड़ेंगे और इधर भी हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ हम 5 जोड़ रहे हैं। आ रहा बात समझ में। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए ऋण 5 से धन 5 कट जाएगा है ना, -5 + 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया, ये देखिए लेफ्ट साइड x और ये आपका 7 + 5 7 धन 5, 7 धन 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 ऐड करेंगे, जोड़ दीजिए तो 7 5 कितना होता है, 12। ये देखिए यहाँ पर पहले समीकरण में है ना, फर्स्ट इक्वेशन में आपका x का मान 4 आया है, 4 आया है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितना आया, 12 आया है ना। तो यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण बदल जाने पर क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, मतलब x जो है क्या है, वेरिएबल है, चर है ना। ठीक है, और ये जितने भी संख्या है ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। आ रहा बात समझ में। जैसे देखिए हम स्टडी करते हैं, मोन्टो, जैसा हम स्टडी करते हैं, और स्टडी जब करते हैं तो आप डेली है ना 4 घंटे 5 घंटे ऐसा पढ़ते हो क्या, कभी तो आप 1 ही घंटे स्टडी करते हो अपने घर में जी है ना, कभी तो आप 2 घंटे स्टडी करते हो, कभी 4 घंटे स्टडी करते हो। मतलब आपका स्टडी करने का कोई टाइम है क्या, नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा, चर हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा।
आ रहा बात समझ में? इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा x/3, ठीक है, +5 इज इक्वल्स टू 7। ये देखिए, ये जो आपका 2 इक्वेशन है, ये जो 2 समीकरण है, मैं इसी को लेकर एक तीसरा समीकरण बना दिया। इसी को लेकर मैं क्या किया हूं, एक तीसरा समीकरण बनाया हूं, है ना। इसमें देखिए आपके पास ये 5 कैसे हैं, प्लस के रूप में है, प्लस के फॉर्म में है, जोड़ के रूप में है ना। यहाँ पर क्या धन चिन्ह लगा हुआ है, प्लस साइन लगा हुआ है। कौन सा साइन यूज किए हैं, प्लस साइन, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों पक्षों में क्या घटाएंगे, 5 घटाने पर, है ना। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 5, है ना, ठीक है। दोनों पक्षों में 5 घटाएंगे तो आपका x/3 +5 - 5 इज इक्वल्स टू 7 - 5। ये देखिए +5 - 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा कितना बेटा, x/3 इज इक्वल्स टू 7 - 5। साथ में हम 5 घटाएं, तो साथ में हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमको किन का मान निकालना है भाई, x का मान निकालना है। तो x की वैल्यू फॉर्म करने के लिए अभी क्या x अकेला है, क्या नहीं है, 3 कैसे हैं, x के साथ भाग में है, x के साथ कैसे हैं, भाग में, डिवाइड में है ना। 3 कैसे हैं, x के साथ डिवाइड में है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों, है ना, अगला हो जाएगा दोनों पक्षों में जो संख्या भाग में उसी संख्या गुना करेंगे। 3 का गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, x/3 × 3 इज इक्वल टू 2 × 3, बहुत साइड हो गया। ये देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका आएगा कितना, x इज इक्वल्स टू 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। ये देखिए x की वैल्यू फिर बदल गया, x की वैल्यू पहले 4 आया था, दूसरे में 12 आया था, तीसरे में क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, है ना। तो देखिए समीकरण बदल जाने पर, इक्वेशन चेंज हो जाने पर, है ना, ये जो आपका वेरिएबल है इनकी वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। मतलब x की वैल्यू फिक्स है क्या, कि 1 ही आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ऐसे फिक्स कर पा रहे हैं क्या, हम नहीं कर पा रहे ना, है ना। इनकी वैल्यू क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है ना। मतलब क्या, ये वेरिएबल, जैसे हमारा मौसम का तापमान डेली बदलता रहता है ना। कभी गर्मी लग जाता है, कभी ठंडी लग जाता है, लगता है, कभी क्या रहता है, मौसम जो है ना, क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। हाँ, हर बात समझ में। तो जिसमें लगातार क्या हो, बदलाव होता रहे, वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, चर, वेरिएबल, है ना। जिनका मान स्थिर ना हो, जिनका मान स्थिर ना हो, है ना, एक जगह रुका हुआ ना हो, ठीक है। जैसे मौसम में तापमान, टेम्परेचर जो है, जैसे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री रहता है क्या, कभी 90 हो जाता है ना, कभी 19 हो जाता है, कभी 25 हो जाता है, कभी 38 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, हाँ, होता है कि नहीं होता है जी, होता है। जैसे देखिए आप रात में सोते हैं तो कभी आप 5 बजे उठ जाते हैं, कभी आप 6 बजे उठते हैं, कभी 6:30 बजे उठते हैं। आपको उठने का फिक्स टाइम है क्या, सोने का फिक्स टाइम है क्या, नहीं है ना। मतलब इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, परिवर्तन है वो, है ना। तो जहाँ पर परिवर्तन दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका कोई फिक्स नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। क्या कहलाएगा, वेरिएबल। आ गया बातें समझ में कि नहीं आया, आ गया। चलिए नोट करेंगे पहले, बेटा आपको ध्यानपूर्वक करने हैं क्योंकि मैं सब प्रकार का बताऊंगा, है ना। इक्वेशन 3 हो गया, 4 हम बता रहे हैं, देखिए 3x + 3/4
बराबर 0, ठीक है, बराबर है ना, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, आपके पास क्या है भाई 3/4, धन में है कि ऋण में है, धन में है कि ऋण में है, प्लस है ना, जोड़ योग के रूप में है, ऐड के रूप में है, ऐड के फॉर्म में है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों पक्षों में 3/4 घटाने पर, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x धन 3/4 ऋण 3/4 बराबर 0 ऋण 3/4, ठीक है, ऐसी होगा कि नहीं होगा, ये धन वाला ऋण वाले कट जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू, ठीक है, तिलेश्वर 3x इज इक्वल टू, देखिए 0 में हम किसी संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है ना। अब देखिए आपके पास, आपको किन की वैल्यू फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करने हैं, है ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई में गुना में कौन है भाई, कौन है, 3 है, मतलब हम 3 से भाग देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3x/3 बराबर ऋण 3/4, है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लें, ऋण 3/4 मेन बटा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर x बराबर ये क्या हो जाएगा ऋण 3, ये 4 कहाँ आएगा नीचे, है ना, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 3 × 4, मेन बटा ये है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे, है ना, तो ये 3 और 3 कटेगा तो यहाँ पर गुना में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा ऋण 1/4। आगे बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। आपका अगला सवाल कुछ इस तरह से भी हो सकता है ना, मैं ज्यादा बड़ा सवाल नहीं ले रहा हूं, हाँ चलिए एक सवाल मैं क्या राइट किया, देखिए 2/3x, हाँ नील 2/3x - 7 इज इक्वल टू 8, ठीक है, हमारे पास देखिए ये आपका 7 कैसे है, कैसे है, माइनस में है, और जब माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ने पर जो घटाने के रूप में उसी जोड़ेंगे ना, 2/3 x - 7 + 7 इज इक्वल टू 8 + 7 हो जाएगा ऐसे। ये देखिए ऋण 7 धन 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, देखिए 2/3 x बराबर 8 में 7 हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8 + 7, 8 + 7 क्या होगा भाई 15, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 है, तो यहां पर दोनों पक्षों गुना करेंगे, दोनों पक्षों में, ये देखिए 2/3 का गुना है ना, तो हम 3/2 का गुना कर देते हैं, दोनों पक्षों में 3/2 का गुना करने पर उल्टा करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/3x गुना 3/2, इधर भी क्या हो जाएगा 15 × 3/2 हो जाएगा। ये देखिए 3 से 3 कटेगा, नीचे ऊपर काटना है, ठीक है, अंश को हर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल, ये आपका क्या हो जाएगा 15 तिया 15 त्रिया कितना हो जाएगा भाई 15 तिया 45/2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहां पर ये आपका उत्तर था, आंसर था, आया बात समझ में।